सो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब एनिमल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो देखिए एनिमल कम्युनिकेशन क्या हो गया, दो एनिमल्स के बीच में होने वाला जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन का एक से दूसरे के पास जाना ही क्या कहलाता है, एनिमल कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन का जाना क्या कहलाता है, एनिमल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए जो एनिमल्स होता है ना, एक एनिमल है, एक आप है, मान लीजिए एक दूसरा है, तो आप जिसको क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब एक एनिमल होता है वो दूसरे को इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो दूसरा क्या, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, किसी को सेंड कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, सिग्नलर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, सिग्नलर उसको बोलेंगे। जबकि जो रिसीव कर रहा है, अब मैंने जो बोला है वो आप रिसीव कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, रिसीवर बोलेंगे। तो देखिए एक एनिमल दूसरे एनिमल को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो मतलब मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप क्या होगे, सिग्नल, मैं क्या हो गया आपके लिए, सिग्नलर हो गया, और आप सुन रहे हैं मेरे को, तो आप मेरे लिए क्या होगे, रिसीवर हो गए। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो जो एनिमल कम्युनिकेशन होता है ना, इसको बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसका मतलब वो आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछना चाहता है कि एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है। यदि एनिमल कम्युनिकेशन पूछ ले तो आप ये बताना है आपको कि बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। दोनों का मीन्स क्या है, एक ही होता है। अब देखिए एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जूस्मिटिक्स। क्या बोलते हैं, जूस्मिटिक्स। इसको क्या बोला जाता है, एनिमल्स की जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसको बोला जाता है जूस्मिटिक्स बोला जाता है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं कि एनिमल्स किस तरह से, किस टाइप से क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला आ जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही स्पीसीज के क्या होंगे, दो एनिमल्स के बीच में, दो लोगों के, दो मेंबर्स के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेट होगा। फॉर एग्जांपल हनी बी। अब हनी बी होती है ना, वो डांस करके क्या करती है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है, तो वो क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब एक ही जाति की जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आ जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन दो अलग अलग जातियों के बीच में होता है। जैसे मतलब ह्यूमंस एंड डॉग के बीच में क्या हो गया, ये कम्युनिकेट हो गया। अपन क्या पालते हैं, डॉग को पालते हैं, तो क्या होता है, अपन उसको कम्युनिकेट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वो करता है ना। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होने वाला जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहलाता है। अब अपन बात कर लेते हैं मोड्स की, कि कौन कौन से तरीके होते हैं उससे एनिमल्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे अपन पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन, कि व्हाट इज द केमिकल कम्युनिकेशन। आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल कम्युनिकेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए केमिकल कम्युनिकेशन होता है, ये ज्यादातर आपको प्राइमेटिव टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ये प्राइमेटिव टाइप का क्या है, कम्युनिकेशन है। इसके अंदर क्या होता है, इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी मतलब एक मान लीजिए कोई भी एनिमल है, वो क्या करेगा, केमिकल के रूप में क्या करेगा, किसी चीज को सिक्रेट करेगा। तो वो केमिकल के द्वारा उसने किसी चीज को छोड़ा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने कुत्ता देखा होगा, डॉग देखा होगा। डॉग क्या करते हैं, आपने देखा होगा हर जगह क्या करते हैं, वो पेशाब करते हैं, देखा है। अब क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पेशाब कर रहा है तो वो ऐसे ही कर रहा है, नहीं। वो क्या करता है, एक बार यदि उसने पेशाब कर दिया तो उस जगह वो फिर से आएगा ना, या दूसरा जो डॉगी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहां डॉगी आया हुआ है। मतलब ये एक दूसरे को, अब एक तरह से क्या हो गया, उसने जो पेशाब किया ना वो क्या है, केमिकल रूप में, वो क्या हो गया, एक तरह से फिरामोन्स हो गया। क्या हो गया, फिरामोन्स। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, एक तरह की बाउंड्री बना लेते हैं, अपना क्या बोल लेते हैं, टेरिटरी बना लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन। मतलब ये क्या करेंगे, केमिकल को प्रोड्यूस करेंगे और स्मेल के रूप में क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। स्मेल के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं, जो केमिकल इन्होंने छोड़ा है, इसको फिरामोन्स अपन बोल देते हैं। और फिर ये क्या बोलते हैं, ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स के अंदर जाता रहता है। तो ये तो हो गया केमिकल कम्युनिकेशन। देखिए मैं यहां सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसके जो नोट्स है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी, मतलब ये आपस में एक दूसरे को किसी न किसी बोल के द्वारा, किसी न किसी आवाज के द्वारा क्या करेंगे, एक दूसरे को सिग्नल क्या करेंगे, भेजेंगे।
तो ये क्या करते हैं, ऑडिटरी कम्युनिकेशन एनिमल्स में साउंड के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या क्यों किया जाता है, मान लीजिए किसी को कोई डेंजर हो रहा है तो वो आवाज निकालेंगे, या उनको भूख लग रही है, भोजन मिल गया हो तो आवाज करेंगे, या ये रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, आवाज कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं, लुभाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और ये जो ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है नाइट के टाइम में। मतलब जब डार्कनेस होगी, नाइट होगा, उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है दो एनिमल्स के बीच में। कौन सा, ऑडिटरी कम्युनिकेशन। क्योंकि ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, साथ में ये हवा में भी हो सकता है, तो पानी के अंदर भी आपको कम्युनिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौवे को ले लीजिए, क्रोक को ले लीजिए, डॉग को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, ऑडिटरी कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे एनिमल को क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है विजुअल, मतलब एक दूसरे को देख के क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। कैसे, देखिए विजुअल कम्युनिकेशन क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को, किसके रूप में, विजुअल के रूप में। इसको क्या बोल देंगे, विजुअल कम्युनिकेशन बोल देंगे। अब ये मूवमेंट के लिए भी हो सकता है, मतलब या तो कोई ना कोई विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होगा, या तो ये किसी तरह की मूवमेंट कर सकते हैं, या कोई फेशियल इंप्रेशन कर सकते हैं, या लाइट को देख के हो सकता है, या कलर को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं पिकॉक का। पिकॉक का आपने देखा होगा, वो मोर होता है, वो क्या करता है, पंख को फैलाता है। जब बारिश वगैरह आती है तो फिर पंखों को क्या करता है, फैलाता है। अब अपन को तो ये लगता है कि उसने पंख फैलाए हैं, लेकिन वो असल में क्या करता है, वो जो फीमेल पिकॉक होता है उसको क्या करता है, ये एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन देता है कि वो अब मैं रिप्रोडक्शन के लिए क्या हूं, तैयार हूं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, विजुअल। मतलब देखने वाला जो कम्युनिकेशन होगा वो विजुअल हो गया। नेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अब कुछ फिशेस होती है ना, उनमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है, ये आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन, देखिए एग्जांपल की बात करें, टोरपीडो हो गया, शार्क हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक रेयर कम्युनिकेशन होता है जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। टेक्टाइल में देखिए नाम से पता चल रहा है टच करके, मतलब इस तरह का जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो क्या करेगी, फिजिकल कांटेक्ट द्वारा। फिजिकल कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को टच करके क्या किया जाता है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल टर्मिट्स आपने देखा होगा, ज्यादातर आपको टर्मिस्ट हो गई, हनी बी हो गई, एंड्स हो गई, इन सब के अंदर आपको क्या करेगा, टेक्टाइल कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा चिंटियां एक लाइन के अंदर चलती है तो एक दूसरे को क्या है, टच करके चलती है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अपन ने पांचों टाइप के कम्युनिकेशन देख लिए कि केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑडिटरी क्या होता है, विजुअल क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, टेक्टाइल क्या होता है। इन सबके नाम में ही क्या छुपा है, इनका मीनिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एनिमल कम्युनिकेशन के ऊपर। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।